आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर सीधा हमला कर दिया है। अमेरिकी वायुसेना के खतरनाक और आधुनिक B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने ईरान के 3 बड़े परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया है। इस हमले ने दुनिया भर में सनसनी फैला दी है। दरअसल B-2 बॉम्बर दुनिया का सबसे घातक और तकनीकी रूप से उन्नत विमान माना जाता है। ये दुश्मन के रडार से बचते हुए बेहद गहरे जाकर अपने टारगेट को निशाना बना सकते हैं। इस बार अमेरिका ने इन बॉम्बर्स से खास बम गिराए हैं जिन्हें बंकर बस्टर कहा जाता है। ये बम इतने ताकतवर होते हैं कि जमीन के सैकड़ों फीट नीचे छिपे ठिकानों को भी पूरी तरह तबाह कर सकते हैं। ईरान का फोर्डो परमाणु केंद्र, जो कि पहाड़ों के अंदर बना हुआ है, अमेरिका का मुख्य निशाना था। यह केंद्र लगभग 300 फीट यानी करीब 90 मीटर गहराई में बना हुआ है। इसे ईरान ने अपने सबसे सुरक्षित परमाणु ठिकाने के रूप में बनाया था ताकि कोई भी बाहरी हमला इसे नुकसान ना पहुंचा सके। मगर अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने इस सुरक्षा कवच को चकनाचूर कर दिया। बताया जा रहा है कि फोर्डो साइट पर एक साथ 6 बंकर बस्टर बम गिराए गए। इसके अलावा अमेरिका ने नतांज और इस्फहान स्थित परमाणु ठिकानों पर भी हमले किए। साथ ही अमेरिकी नेवी ने समुद्र में तैनात पनडुब्बियों से लगभग 30 टोमहॉक क्रूज मिसाइल भी दागी। इन हमलों के बाद इन तीनों प्रमुख परमाणु ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि फोर्डो पूरी तरह तबाह हो गया है। उनका कहना है कि ईरान के प्रमुख यूरेनियम संवर्धन केंद्रों को पूरी तरह मिटा दिया गया है। ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी कि यदि ईरान ने अपनी गतिविधियों को नहीं रोका तो भविष्य में और भी हमले हो सकते हैं। यह हमला इजराइल के साथ अमेरिका की साझा योजना का हिस्सा था। दोनों देशों को लंबे समय से आशंका थी कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। खास तौर पर फोर्डो केंद्र को लेकर उन्हें सबसे ज्यादा चिंता थी, क्योंकि यह स्थल अंतर्राष्ट्रीय निगरानी से बाहर काम कर रहा था। ईरान ने भी इस हमले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ईरानी सरकार का कहना है कि हमले से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि ठिकानों को पहले ही खाली करा लिया गया था। ईरान ने यह भी कहा कि कोई विकिरण रिसाव नहीं हुआ है और सभी जरूरी सुरक्षा उपाय पहले से सक्रिय थे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA ने भी कहा है कि अभी तक विकिरण स्तर सामान्य है और किसी बड़े रिसाव की पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र ने इस हमले को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि इससे पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ सकता है। कई देशों ने इस हमले की निंदा की है और इसे क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरनाक बताया है। अमेरिका के भीतर भी इस हमले को लेकर बहस छिड़ गई है। कुछ अमेरिकी सांसदों ने आरोप लगाया है कि इस तरह का बड़ा सैन्य हमला करने से पहले कांग्रेस की अनुमति ली जानी चाहिए थी। कुछ ने इसे अवैध करार दिया है। इस हमले के बाद मध्य पूर्व में तनाव चरम पर पहुंच गया है। आशंका जताई जा रही है कि ईरान अब जवाबी कार्रवाई कर सकता है। ईरान के पास शक्तिशाली मिसाइलें और ड्रोन तकनीक है, जिससे वो इजराइल, अमेरिकी सैन्य ठिकानों या अन्य मित्र देशों पर हमला कर सकता है। इसके अलावा साइबर हमलों की भी आशंका बढ़ गई है। हमले के तुरंत बाद तेल की कीमतों में भी तेजी से उछाल आया है। दुनिया भर के शेयर बाजारों पर भी असर दिखने लगा है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि पूरा मध्य पूर्व क्षेत्र तेल आपूर्ति के लिए दुनिया में अहम भूमिका निभाता है। यदि ये संघर्ष लंबा चलता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें ईरान की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान बड़ा युद्ध छेड़ेगा या फिर किसी और रणनीति से जवाब देगा। साथ ही अमेरिका और इजराइल भी अगले कदम के लिए पूरी तैयारी में हैं। इस पूरी घटना ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि मध्य पूर्व कितना संवेदनशील इलाका है। कभी भी छोटी चिंगारी बड़ा धमाका बन सकती है और इस बार की चिंगारी बहुत बड़ी मानी जा रही है। आने वाले कुछ दिन और हफ्ते काफी निर्णायक होंगे। अगर आपको इस खबर की और जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको इस पूरी कहानी के हर अपडेट से लगातार जोड़ते रहेंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें।